2400 बगड़ावत हाथी घोड़ा खरीदवा जा रहा काबुल देश में। इसके आगे की कथा है। काबुल देश के बादशाह से घोड़ा का मोल कराया। 24 भाइयों के लिए 24 घोड़ा लाया। हाथी घोड़ा ऊँट सब के ही न्यारा न्यारा बसाया। अजमेर में जाकर मोची को बुलवाया। लाख लाख का जीवन बनवाया। हीरा मोती से जुड़वाया। जय मंगला हाथी पर हीरा पन्ना का सामान डलवाया। सोना का सिंहासन पर शिव जी की सेवा थरपाया। मंदिर चुनवाया। निवाण खुदवाया। सागर खुदवाया भारी। डोरा फेरा प्रेम का दुनिया जीवन सारी। गोठ नगर में बाजे नंगारा सवाही बोझ के द्वार। जोगी तपेत से बांके द्वार पे और कंगला को आर आर न पार। सदा व्रत माता साधु जी बाटे जे। साधु संतान जिमावे। भूखा ने तो भोजन देवे और बिस्तर पहनावे। बगड़ावतों ने हाथी घोड़ा खरीदने का विचार किया। एक दिन बगड़ावतों ने माया तो खूब भर ली और काबुल खंडार में चले गए। काबुल के राजा का नाम अली मोहब्बत पठान था। उनसे मिले और उनसे घोड़ा खरीदने की बात कही। तब राजा ने पूछा कि आप किस देश के राजा हो? आपके राज्य का क्या नाम है? आप दिया हो या दाइमा या कछुआ हो या खींची और सिसोदिया हो या हाड़ा बाठी हो या चौहान सुत्रिया हो या डोडपवार, इनमें से किस गोत्र के हो? नेवाजी ने कहा कि मैं हे राजा, हम तो हो राजा नहीं है, हम तो हो जागीरदार है। हमारा गांव बदनौर है, जिला अजमेर में हमारी जागीरी है और हमारा दूसरा गांव गोठा दड़ावट, जिला भीलवाड़ा में जाति हमारी गुजर है। हमने 24 घोड़े पसंद किए हैं। एक बुरी हथनी ली। बगड़ावतों ने लाखों की कीमत में घोड़े खरीदे। फिर वहां से कश्मीर के राजा के पास चले गए। गजमंगला हाथी कश्मीरी, तंबू चक्री की ही जाजमा वहाँ से लाया। फिर 24 बगड़ावतों ने वहाँ से समुद्र के पार विराट देश में चले गए और वहाँ के राजा रूप से जाकर मिले। उस राजा के पास से सफ़ेद हाथी लाया। फिर वहाँ से ही बगड़ावत मालवा मुल्तान में चले गए। वहाँ से राजा सुल्तान से चंदन हाथी, दुर्गपाल हाथी लाए। फिर वहाँ से बगड़ावत मंदसौर में चला गया। मंदसौर का मियाँ से गजपाल हाथी और तलसुंडियो हाथी मंदसौर से लाया। फिर वहाँ से बीकानेर चले गए। वहाँ से सांडिया और ऊँट और खजावा कहा, कोरिया कानों के है, करनाली आँखों के, तीखे मुँह के और काली पीली सांडियाँ, यह सभी बीकानेर से लाया और अपने गांव गोठा में पहुंच गए। तारागढ़ अजमेर से सुनार को बुलवाया और दर्जी मोची को भी बुलवाया। सुंदार टांकी हथौड़ा साथ लाया और उनमें उससे सोने का पोरसा तुड़वाया, जिससे 5-5 तोड़े की मोहरा बनवाई। तार खिंचवाया, उन तारों में मोती पिवाया गए। 24 बगड़ावतों के झेला और गोगुड्डू बनवाया। सभी औरतों के पूरे गहने सोना का बनवा लिया। मोची ने घोड़ों की जीण बनाई। दर्जियों ने ऊँट घोड़ों के झूलों पर हीरा मोती का जुड़वा किया और लाखों की कीमत में जीर्ण बनवाया। सुनार ने जय मंगला हाथी पर सोने का सिंहासन रखे। सिंहासन पर रख दिया और एक अम्बावाड़ी लगा दी। रेशमी जरी की झूल और हीरा पन्ना जड़कर उस हाथी के ऊपर डाल दी। सिंहासन को शंकर भगवान की सेवा रख दी। फिर बगड़ावतों ने कुआ, बावड़ी, तालाब आदि खुदवाया। प्यावां लगवाई, पानी की खेड़ियाँ भरवाई, मंदिरों का निर्माण करवाया, जिस पर सोने का कलश चढ़वाया। समस्त प्राणियों को भोजन करवाया। पुष्कर जी में घाट बनवाया। धर्म कन्याओं का विवाह किया।
देवी देवताओं को भोग लगवाया, यज्ञ हवन करवाया। अब यज्ञ की महिमा है, बगड़ावतों ने ऐसा यज्ञ करवाया जो सारे देश में नहीं हुआ। पांडालों में घी की आहुतियाँ दी गई और बैलगाड़ियों से भरकर लकड़ियों को लाया गया। चंदन, गुल्लर, पीपल, छुरा, खेजड़ा की ही लकड़ियाँ डाला गया और था और देश विदेश से राजा प्रजा यज्ञ को देखने आए थे। साधु महात्माओं को सोने का दान दिया। जितने भी संत आए उनको वस्त्र भेंट किए गए। पुष्कर की महिमा है, बगड़ावत पुष्कर में आया और वहाँ से तालाब में है घाट सीढ़ियाँ बनवाया, शिव जी की छतरी बनवाई और एक दलीचा नाम का जमीन का टुकड़ा खेत लिया जो आज भी प्रसिद्ध है। उस खेत में आज भी भुणा जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर गुर्जर जाति का घाट है और गुर्जर जाति का शमशान का स्थल सती गायत्री के द्वारा बनवाए गए और पुष्कर को द्वीप के नाम से ही जाना जाता है। यह वेदों का कथन है। यह पुष्कर राज का तालाब पोकर जी नामक गुर्जर ने अपनी भैंसों गायों को पानी पिलाने के लिए खुदवाया था। पोकर जी गोत्र से चेची थे। उनकी पुत्री का नाम गायत्री था। सतयुग में जब ब्रह्मा जी ने हवन करवाया तो गायत्री जी के साथ ही हवन संपन्न हुआ। इसी कारण इस तालाब को पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। गायें, अब बगड़ावतों की गायों की महिमा। गायें इस प्रकार की थी, चोरी, नेरी, बरड़ी, खेराड़ी, राती, रेडी, अजमेरी, नागौरी, बालोतरी, दर्शनी और शहर गाय, कामधेनु, घोड़ाखुरी, छिमरी, अन्य कई नस्लें और थी। बगड़ावताबाद भैंसियाँ थी। बगड़ावतों के भैंसियाँ खरीदने पंजाब और हरियाणा गए और वहाँ से अच्छी भैंसियाँ खरीद कर लाए। भैंसों का रूप वर्ण इस प्रकार है, चटक चांदनी, मटक मुंदड़ी, गले खुंगाड़ी और पगां फकाली, माथे टीका वाली, नाल नोल की ही आवली, झाड़ियाँ की ही ओरी, पेरिया की ही खातोली, गादियाँ की यह है। सब भैंसों बहुत दूध देती थी। बगड़ावतों के घोड़ों और घोड़ियों का नाम था बौड़ी घोड़ी, बोर घोड़ी, तेजन घोड़ी, कलियार घोड़ी, आदर घोड़ी, चादर घोड़ी, नेवर घोड़ी, गेवर घोड़ी, सांझ घोड़ी, बांझ घोड़ी, इंदिरा घोड़ी, बिजल घोड़ी, लीलन घोड़ी, काबर घोड़ी, पारस घोड़ी, रोशन घोड़ी और लाखणी घोड़ी। घोड़ों का नाम था नौलखा घोड़ा, सूरजमुखी घोड़ा, जलतंग घोड़ा, पमालियो घोड़ो, काबरड़ा घोड़ा, पमलवेग घोड़ा, बादलवेग घोड़ा, दौड़ बछेरा और छोछू बाट के लिए टवालिए घोड़ों की जाति है। घोड़ों की जाति है आज्या, गाजिया, तुरिया, कबूतरिया और मछिया, बछिया, ताजिया। ये सभी 7 जाति के घोड़े और घोड़ियों को बगड़ावत लाए थे। यह सब घोड़े भाग दौड़ में बहुत अच्छे थे। यह सब पवन की तरह दौड़ते थे। पहल हाथी, जयमंगला हाथी, गजमंगला हाथी, ध्रुवपाल हाथी, चंदन हाथी, एक सफ़ेद हाथी, गजपाल हाथी, भूरी अथनी, तलसुंडियो हाथी। प्रथम हाथी, घोड़ा घोड़ी, सांडिया, ऊँट, गायें, भैंसें, बकरियां, गाडर, भेड़, यह सभी जानवर अलग अलग नस्ल के थे। बगड़ावतों के महल की महिमा। बगड़ावतों ने गोठा में भव्य महल बनवाए और एक चित्रशाला बनवाया, मंगली चबूतरा बनवाया और शंकर भगवान का मंदिर बनवाया, जिसमें
अखंड ज्योति जला दी। महल इस प्रकार के थे कि उस समय किसी के भी ऐसे महल नहीं थे। बगड़ावतों ने जल पीने के लिए आमेर गांव में एक बावड़ी खुदवाई, जिनका नाम तांबेश्वरी बावड़ी था। यह बावड़ी बाद में माता साडू के नाम से प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि इस बावड़ी पर माता साडू ने देवनारायण भगवान को जन्म देने के बाद स्नान किया और वहीं पर माता साडू ने देवनारायण के लिए अजवान बांटी थी, जिसमें आज भी बहुत ही अजवान की खुशबू आती है। ऐसी ही मान्यता है कि इस बावड़ी की मिट्टी या पानी को पी लिया जावे तो पीने वाले को मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एक औरत के प्रसव के वक्त पर बावड़ी का पानी पीने पर लड़का लड़की जल्दी हो जाता है। यह बावड़ी गोठा में है, गोठा से 9 किलोमीटर दूर है। बगड़ावतों का 24 बावड़ियों की जानकारी है। बगड़ावतों ने राण बुनाई में 24 भाइयों ने 1 से 24 बावड़ियाँ खुदवाई थी। ये बावड़ियाँ आज भी मौजूद है। सवाई भोज के देवरा में एक तालाब खुदवाया था, जिनका नाम राठौड़िया तालाब रखा गया था। यह तालाब माता लखमादे के नाम से खुदवाया गया था। उनका गोत्र है खाटोड़िया था, इसलिए तालाब का नाम खाटोड़िया की बजाय राठौड़िया पड़ गया। यही पर बगड़ावतों के बीच युद्ध हुआ था। ये तालाब आज भी मौजूद है। इसके आगे की कथा अगला एपिसोड में आवेली। और सभी भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे आगे और आगे की कथा भेजने के लिए। बोलो देवनारायण भगवान की जय।